हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल। आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? देखो, हमारी एक सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की, ठीक है, जिसमें हम क्लास 9 और 10th की एनसीईआरटी को टारगेट कर रहे हैं और उसका हर एक चैप्टर को हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमें क्या पढ़ना आज? हमें पढ़ना एनसीईआरटी, ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़ना है क्लास 9 की। और कल मैं एक चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूं क्लास 9 का, चैप्टर नंबर 4, जो कि है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से। और इस चैप्टर का नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। कल मैं इसकी बेसिक बातें आपसे डिस्कस कर चुका था, मतलब किस प्रकार से ये इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन होता क्या है ना, किस प्रकार से एक जो सरकारी ऑर्डर जारी होता है उसको ऑफिस मेमोरेंडम क्यों बोलते हैं, ये सब मैं आपसे कल डिस्कस कर चुका था। हमें आगे कहानी पढ़ना है कि इंडिया में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन काम करते हैं। कोई भी इंडिया में नया कानून बनाना है तो उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार है, सारा हम बड़े प्यार से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें देखो, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे डेमोक्रेसी के अंदर 3 ऑर्गन दिए हुए हैं। पहला ऑर्गन है लेजिस्लेटिव, दूसरा ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा ऑर्गन है आपका जुडिशरी। कल मैं आपसे तीनों ऑर्गन डिस्कस कर चुका था। जैसे लेजिस्लेटिव का काम क्या है? लॉ बनाना। दूसरा दिया है पर एग्जीक्यूटिव, इसका काम है लॉ को लागू करना, जो कानून बन चुका है उसको लागू करना। और तीसरा जुडिशरी, जो कानून को टाइम टू टाइम या हर एक प्रोविजन को टाइम टू टाइम क्या करता है? चेक करता है। तीनों काम है। जैसे हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव की, तो लेजिस्लेटिव 2 लेवल पर है, एक सेंट्रल लेवल पर अलग है और एक स्टेट लेवल पर है ना। जो सेंट्रल लेवल पर हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव का काम है लॉ बनाना। जो सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेटिव बॉडी वो है पार्लियामेंट, और हमें पार्लियामेंट यार डिस्कस करना है, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में, बाद में बताऊंगा डिटेल में, और जुडिशरी उसके बाद डिटेल में बता दूंगा आपको। चलिए, हमारा भी टारगेट क्या है? वो है हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। लेजिस्लेटिव का काम है वही लॉ बनाना। तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो भी क्या काम करेगी? लॉ बनाने काम करेगी। सीधी सीधी बात है। तो हम उठाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और वो है पार्लियामेंट। चलो ठीक है, समझते हैं हम पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट यानी इसको संसद भी बोलते हैं ना। चलो, क्या है पार्लियामेंट? बताओ, सुनो। पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव बॉडी है सेंट्रल लेवल की। ये पूरे देश के लिए कानून बनाती है। कौन? हमारी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट फिर से बोलना है कि लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसका एक ही काम है पूरे देश के लिए लॉ बनाना। क्या पार्लियामेंट कोई संस्था है क्या? मैं कहूंगा कि संस्था का भाग है। यह मैं कहूंगा इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाकर दिया है। इसके अंदर 3 आपको और चीजें मिलेगी। जैसे चीजें तो नहीं, जैसे आपको 2 हाउस मिलेंगे, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा है आपका प्रेसिडेंट। सुनो, हमारी जो पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनी है। लेकिन सर, हम बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर 2 ही हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा प्रेसिडेंट हमने सुना ही नहीं है। फिर आपने नया शब्द कहां से लिख दिया प्रेसिडेंट? मतलब हम जानते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पार्लियामेंट का हिस्सा है। सही सुना आपने, ये पार्लियामेंट का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, तो फिर एक इंटीग्रल पार्ट है। मतलब सुनो, जो भी लोकसभा राज्यसभा लॉ बनाएगी, जब तक प्रेसिडेंट साहब उस पर अप्रूवल ना दे दे, जब तक राष्ट्रपति उस पर अप्रूवल ना दे दे, वो कानून में परिवर्तन नहीं होगा। मैं पूरी प्रोसेस समझा दूं, टेंशन मत लो। जितना बुक में नहीं दिया उससे कई ज्यादा हम पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि अब लोकसभा के बारे में दिया, राज्यसभा के बारे में कुछ नहीं दिया आपकी किताब में, फिर भी उन पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रेसिडेंट, चलो इतना क्लियर है।
दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, और प्रेसिडेंट उनका आंतरिक भाग होते हैं। प्रेसिडेंट किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। जो राष्ट्रपति साहब है ना, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, ना तो लोकसभा के मेंबर होते हैं, ना ही राज्यसभा के मेंबर होते हैं। मैंने क्या बोला, ये तो एक केस है, इंटेग्रल पार्ट है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो भैया, मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा लोकसभा, फिर पढ़ाऊंगा राज्यसभा, फिर पढ़ेंगे अपन बाद में प्रेसिडेंट, बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो चैप्टर में है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, उसमें पहले पीएम दिया फिर प्रेसिडेंट दिया, तो अपन पहले दोनों हाउसेस पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो भैया, हमारी पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट से मिलकर बनी है, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है लोकसभा। लोकसभा, ठीक है, जिसको हम लोग प्यार से बोल देते हैं लोअर हाउस। लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल भी बोल सकते हैं इसको, लोअर हाउस बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं और हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल, दो वर्ड इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, अब नाम से लग रहा है लोअर हाउस, लेकिन पावर में मत जाओ, नहीं, छोटा है नाम, लेकिन भाई साहब पावर बड़ी है, मतलब हाथी से भी ज्यादा पावर। लोकसभा, लोअर हाउस भले लिख रहा है, लेकिन लोकसभा भाई साहब, बस पूछो हमारी पावर ही पावर, बताऊंगा एक एक करके सारी पावर पढ़ाऊंगा मैं आपको। लेकिन राज्यसभा के कंपेरिजन में लोकसभा के पास ज्यादा पावर है। अब सुनो, अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, पढ़ना की वही लोकसभा क्या होती है। ठीक है, लोकसभा के अंदर मेंबर कितने हैं, सदस्य कितने होते हैं, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और सदस्य बनने की प्रोसेस क्या होती है। इस प्रोसेस में पढ़ेंगे इलेक्शन कैसे होता है सदस्यों का, और लास्ट में पढ़ेंगे कि लोकसभा की पावर क्या है। मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, देखो लोकसभा के अंदर सुनो, लोकसभा क्या होती है, मेंबर कितने हैं, क्वालिफिकेशन, प्रोसेस क्या होती है, कैसे आते हैं मेंबर बन के, पावर। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है लोकसभा, मैं भी बता चुका हूं, पार्लियामेंट का हिस्सा है, पार्लियामेंट का हिस्सा है, जो कि एक लोअर हाउस है, जो कि क्या एक लोअर हाउस है। दूसरा समझते मेंबर। अब लोकसभा एक बॉडी है, पार्लियामेंट की बॉडी है, तो ऑब्वियसली वहां पर सदस्य होंगे। सदस्य क्या करेंगे बैठ के, अरे भाई साहब तुम्हें रिप्रेजेंट करने एक मेंबर जाएगा लोकसभा के अंदर बैठेगा, जो तुम्हारे क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। वो कहाँ जाके बैठेगा, लोकसभा में जाके बैठेगा। लेकिन उसको बैठने से पहले उस क्वालिफिकेशन पूरी करनी पड़ेगी, और क्वालिफिकेशन के बाद उसको अभी एक इलेक्शन प्रोसेस की ओर जाना पड़ेगा, तब जाके वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है। चलो, तो मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पहला कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है, दूसरा लिखा है यहाँ पर, वो उसकी आयु, उसकी आयु 25 वर्ष के आसपास होना चाहिए, या 25 वर्ष से ज्यादा, तो मिनिमम 25 और अबाव, मतलब 25 से कम कोई भी मेंबर नहीं बन सकता। और तीसरा कि बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, है ना, या मेंटली किसी भी टाइप का डिसऑर्डर ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ये सब बातें वो पार्लियामेंट ने जो भी क्वालिफिकेशन होती है वो सारी होना चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी मेंबर की। अब मेंबर, सॉरी, क्वालिफिकेशन पहले बता रही है ना, मेंबर क्वालिफिकेशन। अब टोटल मेंबर कितने लोकसभा के अंदर, ये देख लो, टोटल मेंबर लोकसभा के अंदर वैसे कई किताबों में मिलता है कि भाई लोकसभा के अंदर 552 मेंबर है, लेकिन 2019 के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है। परिवर्तन ये कर दिया, जो 2 मेंबर आते थे वो थे एंग्लो इंडियन, उनको नॉमिनेट करते थे राष्ट्रपति साहब, मतलब बिठा दिए, बिना इलेक्शन से आते थे। अब वो वाला प्रोविजन हटा दिया। अब मैं बात करूं करंट में, टोटल मेंबर वैसे 550, लेकिन टोटल मेंबर अभी इतने नहीं है। अभी वर्तमान में टोटल मेंबर मात्र 543 है। वर्तमान में लोकसभा के अंदर मात्र 543 मेंबर है। कोई आपसे पूछे नहीं भैया 550 लड़ लेना, लेकिन मेंबर कितने अभी 543 मेंबर है। अभी टोटल मेंबर कितने हैं 543। चलो अभी 543 मेंबर कैसे आएंगे, मैंने बता दिया कि भैया क्वालिफिकेशन पूरी करेंगे तो मेंबर आ जाएंगे, लेकिन बनेंगे कैसे, तो बनने के लिए इनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। बनने के लिए क्या लड़ना पड़ेगा, इलेक्शन। ठीक है, सुनो, अब लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है। अब जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो होता है डायरेक्ट। जी हाँ,
लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, हम लोग ही उसमें सीधा पार्टिसिपेट करते हैं। ये इलेक्शन होता है कब है? जनरली लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। जो लोकसभा का टेन्यूर होता है, जो लोकसभा का टेन्यूर होता है वो होता है 5 साल का। मतलब 5 साल बाद लोकसभा पूरी तरह से खत्म, और 5 साल बाद क्या करेंगे? फिर से फ्रेश इलेक्शन करेंगे। और जब फ्रेश इलेक्शन होंगे तो उसमें पार्टिसिपेट कौन करेंगे? हम लोग। मतलब जिसकी आयु 18 वर्ष के ऊपर हो चुकी है वो वोट दे सकता है किसके अंदर? लोकसभा के चुनाव में। वह लोकसभा का चुनाव हो गया, है ना, लोकसभा के मेंबर भी बन गया। अब क्या पावर है पूरी लोकसभा में? पावर किसी एक की नहीं है, अब पावर क्या है? पूरी लोकसभा की। अब तो हमें पढ़ना है पूरी लोकसभा की पावर। तो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया अभी। लोकसभा क्या? एक लोअर हाउस है। लोकसभा के अंदर मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक और आयु 25 वर्ष, बाकी बैंक नहीं होना चाहिए और मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरे टोटल मेंबर कितने हैं लोकसभा के अंदर? अभी तारीख में 543 मेंबर है। वैसे 550 हो सकते हैं लेकिन वर्तमान में 543 मेंबर है। प्रोसेस क्या है इसकी? तो भाई साहब कोई किसी को मेंबर बनना है तो इलेक्शन लड़के वो मेंबर बन सकता है। हाँ, लोकसभा के इलेक्शन कैसे होता है? डायरेक्ट, ठीक है, उसमें हम लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। आओ अब पढ़ते हैं लास्ट में। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का। चलो अब पढ़ना पावर। अब लोकसभा की पावर क्या है? चलो ये तो हो गया ना अपना। अब पढ़ना है लोकसभा की पावर। जब मैं पावर की बात करता हूं, जब हम पावर की बात करते हैं, किसकी पावर? लोकसभा की, तो राज्यसभा से ज्यादा मिली है और आपके किताब में ज्यादा डिटेल में पावर नहीं दी गई है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ पावर जान लो, अच्छी बात है। जैसा पहली पावर है कि लोकसभा अरे क्या लिख रहा हूँ, एक ऑर्डिनरी बिल, एक सामान्य बिल, एक सामान्य बिल अपने यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकती है, उस पर डिबेट कर सकती है ना, उस पर वोटिंग कर सकती है। सुनो, मार्केट थोड़ा सा डाउन होगा, ठीक है, दिख रहा है वो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लोकसभा एक ऑर्डिनरी बिल के ऊपर, एक मिनट रुकिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि जो लोकसभा है एक ऑर्डिनरी बिल के ऊपर, एक ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? मान लो जैसे कोई बिल जो टैक्स से रिलेटेड ना हो, टैक्स मतलब टैक्स कम करना हो या ज्यादा करना हो, उससे रिलेटेड नहीं हो, उसके अलावा जो बिल होता है सारे ऑर्डिनरी बिल होते हैं। जैसे ऑर्डिनरी बिल आता है वही गेम्स बंद कर देंगे, है ना, या किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन वो बंद कर देंगे, है ना, या कोई नया कानून लेकर आएंगे पढ़ाई से रिलेटेड, या सड़क रोड को लेकर, किसी को भी लेकर। तो ये कैसे बिल हो गए? जनरल बिल, ऑर्डिनरी बिल हो गए, ठीक है। ये कैसे बिल हो गए? ऑर्डिनरी बिल हो गए। एक सेकंड रुकिएगा। वो इन ऑर्डिनरी बिल को लोकसभा के अंदर भी पेश किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा, चलो ठीक है, लोकसभा के अंदर भी पेश किया जा सकता है, और दूसरा राज्यसभा के अंदर भी इनको पेश किया जा सकता है। लेकिन सुनो, कोई भी ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, दूसरा उस पर डिबेट की जा सकती है, थर्ड उस पर वोटिंग की जा सकती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और आगे ये बढ़ेंगे कि दूसरा, अब आता है मनी बिल को लेकर। अब मनी बिल क्या होता है? सुनो, मनी बिल मतलब, एक सेकंड रुकिएगा, इनके नहीं चल रही बिल्कुल भी। ठीक है, अब मनी बिल क्या होता है सुनना। मनी बिल मान लो किसी टैक्स को हटाना हो या किसी नए टैक्स को जोड़ना हो। मैं क्या बोल रहा हूं, किसी टैक्स को हटाना हो या किसी टैक्स को जोड़ना, तो उसके लिए मनी बिल लाते हैं। लेकिन ये मनी बिल केवल कहां लाया जा सकता है? केवल लोकसभा के अंदर ही। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी मनी बिल केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा के अंदर अलावा किसी और जगह पर बिल नहीं लाया जा सकता। जी हाँ, केवल, फिर से बोल रहा हूं, मनी बिल को लेकर पावर केवल लोकसभा के पास है, बिल्कुल पावर नहीं यहाँ पर राज्यसभा की। सुनो, ऑर्डिनरी तो ठीक है,
राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को क्या है पर इक्वल पावर है, लेकिन लेकिन यहाँ पर लोकसभा को केवल, एक सेकंड रुकिएगा, चलो बहुत ज्यादा इनके डाल दिया अपन ने। चलो ठीक है, देखो देखो लोकसभा को लेकर केवल केवल हाँ सॉरी, मनी बिल को लेकर केवल लोकसभा के पास पावर है। फिर से बोल रहा हूँ, मनी बिल को लेकर केवल लोकसभा के पास ही क्या है पावर है। राज्यसभा को क्या पावर है मनी बिल को लेकर? कुछ नहीं है। राज्यसभा में केवल डिबेट की जा सकती है मनी बिल के ऊपर, लेकिन उसके लिए समय दिया जाएगा 14 डेज का। 14 डेज तक राज्यसभा मनी बिल को लेकर केवल डिबेट कर सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, ओके। वोटिंग करना, इंट्रोड्यूस करना केवल कौन करेगी? लोकसभा करेगी। दूसरा कि दूसरा ये है अगला कि मान लो, हाँ मान लो क्या होता है, लोकसभा में कोई बिल आता है, लोकसभा में कोई बिल आता है, फिर से समझो, लोकसभा में कोई बिल आता है और बिल किसी कंडीशन में राज्यसभा से पास नहीं हो पाता। देखो, यदि किसी बिल को कानून में परिवर्तन करना है तो दोनों हाउस से पास करना पड़ेगा, लोकसभा से भी पास करना पड़ेगा और राज्यसभा से भी पास करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कोई बिल आता है तो उसको लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों से पास करवाना पड़ेगा। लास्ट में जाके किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। मान लो सपोज लोकसभा पास कर दे रही है, राज्यसभा नाटक करे, या राज्यसभा पास करे तो लोकसभा नाटक करे, तो राष्ट्रपति साहब कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर खत्म है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंट सिटिंग बुलवाते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंट सिटिंग बुलवाते हैं दोनों हाउसेस की, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। लेकिन मेंबर किसके ज्यादा है? लोकसभा के। राज्यसभा के केवल 245 मेंबर है, वही लोकसभा के 543 मेंबर आएंगे। तो रिजल्ट किसके फेवर में जाएगा? हमेशा लोकसभा के फेवर में जाएगा, हमेशा रिजल्ट लोकसभा के फेवर में जाएगा। ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग में होता क्या? सुनना, लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ आके बैठेगी, वोटिंग करेंगे, मेंबर किसके ज्यादा है? लोकसभा के, तो फेवर हमेशा रिजल्ट किसके फेवर में जाएगा? लोकसभा के फेवर में जाएगा हमेशा। प्रैक्टिकल बात करते हैं अपन, है ना, हमेशा किसके फेवर में जाएगा? लोकसभा के फेवर में जाएगा। चलो फिर से बोलते हैं, ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, डिबेट की जा सकती है, वोटिंग में। राज्यसभा को पावर सेम, लेकिन मनी बिल को लेकर केवल किसके पास पावर है? लोकसभा के पास है। यानी ऑर्डिनरी बिल को लेकर यदि किसी प्रकार का दोनों हाउसेस में डिस्प्यूट होता है तो इसको सोल्व कैसे किया जा सकता है? जॉइंट सिटिंग के थ्रू। लाइक जॉइंट सिटिंग में हमेशा रिजल्ट किसके फेवर में जाता है? लोकसभा के फेवर में जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये तो हो गया हमारा लोकसभा की कुछ और पावर पढ़ना भी। एक और पावर है लोकसभा की स्पेशल भाई साहब, और वो पावर तो बहुत बड़ी है। पावर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स लोकसभा। ये लाइन भले ही छोटी दिख रही है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। सुनना, ये बताओ मुझे, देश में सरकारें बनती कैसे? किसी को कोई आइडिया है कि हमारे देश में सरकारें कैसे बनती है? चलो मैं बताता हूँ। देखो, हमें पता है कि हर 5 साल में ये लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है। तो सुनना, हमारे यहाँ लोकसभा के अंदर कितने मेंबर है? 543 मेंबर है। दिख रहा नहीं? दिख रहा है बिल्कुल भी। हमारे यहाँ लोकसभा में टोटल कितने मेंबर है? 543 मेंबर है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब 543 मेंबर है, अब भाई साहब 543 सीट के लिए क्या होगा? इलेक्शन ही होगा। 543 सीट के लिए इलेक्शन होगा। और मान लो इलेक्शन 4 पार्टी लड़ती है, ए, बी, सी और डी। 4 पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है इलेक्शन। इतना क्लियर है? अब मान लो 4 पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है। अब इनको जीतने के लिए एक कंडीशन रख दी इनके सामने। अब ये चारों गए राष्ट्रपति के पास कि भाई साहब बताओ हम अपनी सरकार कैसे बनाएं। तो उनसे ये बोला गया कि देखो भाई साहब, यदि आपको सरकार बनानी है, चारों पॉलिटिकल पार्टी में से किसी एक को सरकार बनानी है, तो कम से कम 2543 की आधी सीट उसको चाहिए,
+1 जो 543 का आधा ले आएगा और +1 ले आएगा वो सरकार बना सकता है। तो मैं मोटा मोटा मान के चलता हूँ 270 सीट, मोटा मोटा मान लेते हैं अपन। कितनी सीट? जो 270 सीट ले आएगा लोकसभा के अंदर 543 में से, उसकी सरकार बन जाएगी। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो मैं आपको पहले कंडीशन समझाता हूँ। पहला मान लो इलेक्शन हुआ, ए को मिल गई 275 सीट, बाकी थोड़ी थोड़ी सीट मिल गई। अब ए को यहाँ पर 275 सीट मिल गई है, 275। तो अभी सीट किसके पास ज्यादा है? ए के पास है। तो सरकार किसकी बनेगी? ए की। यानी ए क्या बना लेगी? अपनी सरकार। अब इस पॉलिटिकल पार्टी के पास कितने मेंबर है? 275 है। 275 क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। 275 क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 275 ये सब क्या कहलाएंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे। इन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से कोई एक क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। और बाकी क्या बन जाएंगे? मतलब बाकी नहीं, थोड़ा बहुत है ना, सबको नहीं बनाएंगे, थोड़े से को बनाएंगे ना। बाकी क्या बन जाएगा ना? मिनिस्टर। इन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से। बट जरूरी नहीं कि पीएम हमेशा कहां से आए? लोकसभा से आए। राज्यसभा से पीएम आ सकता है, बट आपकी पॉलिटिकल पार्टी के पास लोकसभा के अंदर बहुमत होना चाहिए। सब कुछ लोकसभा से होगा, लोकसभा के अलावा कुछ नहीं। अब एक और कंडीशन ये थी, भैया दोनों को, किसी को बहुमत नहीं मिली तो हाथ मिला के काम कर लो। ए बी के साथ हाथ मिला ले, मेजोरिटी आ रहा तो अच्छी बात है। ए को बी के साथ हाथ मिला लेना चाहिए, फिर सरकार बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोलाइजिंग गवर्नमेंट बनती तो बस, तो ठीक है। चलो ये तो हो गई। एक और बात समझ रही थी। हाँ, यदि मानो से सरकार को हटाना हो तो कहां से, कौन कैसे क्या हटाएगा? यदि सरकार को हटाना है तो केवल लोकसभा से ही हटाई जा सकती है। केवल कहां से हटाई जा सकती है? केवल ओनली लोकसभा से। और इसके लिए लाना पड़ता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या लाना पड़ता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ता है यदि लोकसभा के मेंबर को किसी को भी हटाना हो तो, सॉरी, यदि किसी मंत्री को हटाना हो तो लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा। तो सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पावर किसको ज्यादा मिली है? यहाँ पर पावर ज्यादा मिली लोकसभा को। किसके कंपेरिजन में? राज्यसभा के। जैसे राज्यसभा आपके दिया नहीं, वैसे मैं कल पढ़ा दूंगा आपको राज्यसभा वगैरह सब, ठीक है। अभी लोकसभा में क्या क्या पढ़ा अपन ने? लोकसभा में पढ़ा क्या होती है लोकसभा? सर लोकसभा एक लोअर हाउस है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी जिसका काम है लॉ बनाना। इसमें टोटल आज के तारीख में 543 मेंबर है। वैसे 550 हो सकता है, लेकिन 543 मेंबर है। मेंबर आते हैं इलेक्शन के थ्रू, डायरेक्ट इलेक्शन होता है जिनका। उसके बाद मेंबर के बाद ये देखो कि जो मेंबर बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, और उसके बाद 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इलेक्शन लड़के आप आ सकते हो। पावर क्या है कि ऑर्डिनरी बिल पे इंट्रोड्यूस कर सकता है, पास कर सकता है, डिबेट कर सकता है, वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन मनी बिल को लेकर सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है। बजट बजट भी केवल लोकसभा ही पास कर सकती है, उसके अलावा राज्यसभा को कोई पावर नहीं है। हाँ, और यदि जॉइंट सीटिंग होती है किसी पे प्रकार के डिस्प्यूट में तो लोकसभा के फेवर में ही रिजल्ट जाएगा। और सरकार जो बनती है कहां से बनती है? लोकसभा से। क्योंकि एक लाइन लिखी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा। जब तक आपके पास लोकसभा मेजोरिटी, आप अपनी सरकार बना सकते हो। जैसे मेजोरिटी गई, आपकी सरकार गई। ठीक है, चलो बाकी कहानी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की कहानी हमारे यहीं पर समाप्त होती है। हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपसे कल। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।